नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे क्लास 12 की सेकंड बुक जो है विस्टास, उसका चैप्टर फर्स्ट जिसका टाइटल है द थर्ड लेवल, जिसको जैक फिनी के द्वारा लिखा गया है, उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो बिफोर यू रीड में क्या दे रखा है, हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस विच अदर फाइंड हार्ड टू बिलीव। क्या कभी आपके साथ में ऐसा जिज्ञासा से भरा हुआ कोई एक्सपीरियंस हुआ है जिसको आपके दोस्तों ने विश्वास ही नहीं किया हो? या आप दूसरे शब्दों में मैं ऐसे कह सकता हूँ कि क्या आपके साथ में कभी चमत्कार नुमा कोई चीज़ हुई है जिसके ऊपर आपके घर वालों ने कभी विश्वास ही ना किया हो? यदि आपके साथ में ऐसी कोई घटना हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि हम भी उस चीज़ को समझ सकें। और अब हम चलते हैं हमारे लेसन की तरफ। और लेसन जो है वो शुरू करने से पहले यहाँ पर एक पर्सन दे रखा है, उस पर्सन को देखना है। व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू। हमारे लेसन का जो टाइटल है थर्ड लेवल, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है वो हम अभी कुछ ही समय में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस लेसन को। द प्रेजिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स विल स्वेयर ऑन ए स्टेक ऑफ टाइम टेबल्स दैट देयर आर ओनली टू। यहाँ पर जो है प्रेजिडेंट, जो प्रेजिडेंट है न्यूयॉर्क सेंट्रल का, न्यूयॉर्क हैडफोर्ड रेल रोड्स, ये कुछ स्टेशंस के नाम हैं। इन स्टेशंस के जो प्रेसिडेंट हैं वो जो है वो स्टेक ऑफ टाइम टेबल, स्टेक का मतलब ढेर होता है, टाइम टेबल्स का जो ढेर है उनकी कसम खा करके वो कह सकते हैं कि यहाँ पर केवल दो ही है, यहाँ पर तीन नहीं है। जबकि लेवल थर्ड लेवल पार्ट का नाम जो है वो क्या है, थर्ड लेवल है। जबकि सारे जो स्टेशन मास्टर जो हैं वो अपने टाइम टेबल की कसम खा करके कह सकते हैं कि यहाँ पर दो ही चीज़ें हैं। बट आई से, लेकिन मैं कहता हूँ थ्री, देयर आर थ्री, कि यहाँ पर तीन है। बिकॉज, क्योंकि आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैं जो है वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का जो थर्ड लेवल है वहाँ मैं होकर के आया हूँ, इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वहाँ पर तीन लेवल है। जबकि आप और किसी से पूछोगे, किसी भी स्टेशन मास्टर से, उसके जो प्रेसिडेंट हैं उनसे पूछोगे तो वो कहेंगे कि दो ही है। वो अपने स्टैक्स टाइम टेबल जो है उनकी कसम खा करके कह सकते हैं। यस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, हाँ मैंने ऐसा स्टेप उठाया है। आई टॉक टू ए साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन अमंग अदर्स, कि मेरा एक साइकियाट्रिस्ट जो है, मनोचिकित्सक, एक मेरा दोस्त जो है, मैंने उनके साथ में ये बातचीत की है, मैंने उनको बताया। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड, मैंने उसको जो है वो थर्ड लेवल के बारे में, जो है थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है, मैंने अपने साइकियाट्रिस्ट मित्र जो है उसको ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है उसके थर्ड लेवल के बारे में मैंने उसको बताया था। एंड ही सैड, और उसने कहा, इट वाज ए वॉकिंग ड्रीम फुलफिलमेंट, कि ये तो केवल जो है आपका डे ड्रीमिंग है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि दिन में सपन देखने जैसा है। ही सैड, उसने कहा, आई वॉज अनहैप्पी, क्योंकि मैं दुखी था, मैं खुश नहीं था। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, और ये बात जब मेरे साइकियाट्रिस्ट दोस्त ने जब ये कहा कि मैं दुखी हूँ, तो इस बात से मेरी वाइफ जो है एक प्रकार से पागल हो गई, वो गुस्से में आ गई वो। बट ही एक्सप्लेन, लेकिन आगे उसने एक्सप्लेन किया, दैट ही मेंट, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी वजह से दुखी है, यानी उसकी पत्नी ने, यहाँ थोड़ा हंसी मजाक का टून आप देख सकते हैं कि वो मजाक कर रहे हैं कि जब उसके मित्र ने कहा तो उसकी पत्नी जो है एक प्रकार से पागल हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि उसकी पत्नी ने सोचा कि मेरी वजह से ये दुखी है। बट ही एक्सप्लेन दैट, लेकिन आगे उसने व्याख्या की कि ही मीन्ट, उसका मतलब है द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, कि जो आधुनिक संसार जो है वो असुरक्षा की भावना से भरा हुआ है, फियर, भय से भरा हुआ है, वार, युद्ध से, वरी, चिंता से, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, और इसी प्रकार की दूसरी चीज़ों से ये भरा हुआ है, जहाँ पर असुरक्षा है, युद्ध है, चिंताएं, फिक्र है, इन सारी चीज़ों से भरा हुआ है। और इसी वजह से वो जो है हमारा प्रोटोगोनिस्ट जो है वो दुखी है। एंड दैट आई जस्ट वांट टू स्केप, और इसीलिए जो है मैं स्केप करना चाहता था, मैं इस सिचुएशन से, रियल सिचुएशन से भागना चाहता था। वेल अच्छा, हु डजेंट, कि हाँ अच्छी बात है, ये कौन नहीं भागना चाहता, यानी मैं ही नहीं भागना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो हमारी दैनिक जीवन की जो रियल सिचुएशंस जो होती है उनको, उनसे दूर चले जाना चाहते हैं। एवरीबॉडी आई नो वांट्स टू स्केप, कि प्रत्येक व्यक्ति जिसको भी मैं जानता हूँ वो सारे के सारे स्कैप होना चाहते हैं, वो अपनी वास्तविक स्थिति से दूर चले जाना चाहते हैं। बट दे डोंट वंडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, हाँ वो दूर स्केप होना चाहते हैं लेकिन वो कभी
ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल तक जो है वो नहीं गए हैं, वहाँ तक वो जो है वो नहीं स्केप किया है उन लोगों ने। बट दैट इज़ द रीज़न, लेकिन यही वो कारण है। ही सैड, उसने कहा, किसने कहा, जो साइकियाट्रिस्ट दोस्त जो था उसने कहा कि यही कारण है कि ये दुखी था। और जब भी कोई व्यक्ति थोड़ा बहुत दुखी होता है अपनी रियल सिचुएशन से, तो वो उस सिचुएशन से काल्पनिक शक्ति के द्वारा उस सिचुएशन को भूलने का प्रयास करता है, उसे दूर जाने का प्रयास करता है। और यही इस लेसन की एक प्रकार से कोर है, यही इसकी थीम एक आप कह सकते हैं। माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, और इस बात से मेरे सारे के सारे दोस्त जो हैं वो सहमत हो गए। एवरीथिंग पॉइंट टू इट, दे क्लैम्ड, और इस बात की तरफ जो है वो सारी की सारी बातें जो है वो पॉइंट भी कर रही थी, इशारा भी कर रही थी। दे क्लेम्ड, जो भी उन्होंने दावा किया। माई स्टैम्प कलेक्टिंग, फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मेरा जो स्टाम्प कलेक्ट करने का जो उनकी हॉबी जो है, दैट्स ए टेम्प्रोरी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी, जो एक प्रकार से काल्पनिक टेम्परेरी जो है वो रिफ्यूज़ का मतलब होता है वही स्कैप करना या उनसे दूर चले जाना, रियलिटी से दूर चले जाने के लिए। तो यहाँ पर देखो, जो भी आपकी हॉबी होती है, हम जब भी किसी चीज़ से परेशान होते हैं तो हमारे जो जो भी हमारी हॉबीज़ होती है, हम संगीत सुनते हैं, फिल्में देखते हैं, कोई दूसरी चीज़ें खेलते हैं और करते हैं, तो वो हमें उस जो हमारी एक्चुअल कंडीशन जो होती है, एक्चुअल माइंड ऑफ स्टेट जो होती है, उससे हमें टेम्पररी दूर ले जाने के लिए जो है वो सहायता करती है। तो ये यहाँ बता रहा है कि उसकी जो हॉबी जो है, जिसके अंदर वो स्टाम्प कलेक्टिंग का काम करते हैं, वो भी तो टेम्पररी रूप से उसको जो है वो रिफ्यूज़ कर देती है फ्रॉम रियलिटी से। वेल, अच्छा, मे बी, बट माई ग्रैंड फादर डिडेंट नीड एनी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी। यहाँ वो फिर जो है पास्ट की तरफ चले जाते हैं। ठीक है कि मैं तो परेशान हूँ, इसलिए मैं स्टैम्प कलेक्टिंग का काम करता हूँ कि मैं मेरे जो काम का जो प्रेशर है या दूसरी जो तनाव जो है उनसे मुक्ति पाने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। लेकिन मेरे जो दादाजी जो है, ग्रैंड फादर जो थे, उस समय में तो बिल्कुल पीस ऑफ माइंड थी, शांति थी, तो इतना काम का बर्डन और ये सारी जो आज की जो टेंशन है वो नहीं थी। फिर वो ऐसा क्यों करते थे? थिंग्स वर प्रेटी नाइस एंड पीसफुल, उस समय तो सारी की सारी चीज़ें जो है वो ठीक थी, पीसफुल थी, शांति से भरी हुई थी। इन हिज फ्रॉम ऑल आई हेयर, जो कुछ भी मैंने उनसे सुना है, एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और उन्होंने ही तो मेरा कलेक्शन, ये जो मैं स्टैम्प कलेक्टिंग का कर रहा हूँ, ये उन्होंने ही शुरू किया था। इट इज़ ए नाइस कलेक्शन, और ये बहुत ही अच्छा कलेक्शन है स्टैम्प का। ब्लॉक ऑफ 4 ऑफ पर्टिकुलरली एवरी यूएसए इशू, और इसके अंदर 4 के ब्लॉक्स हैं जो प्रत्येक यूएसए को इशू किए जाते हैं। फर्स्ट डे कवर, और इसके अंदर जो पहले दिन के कवर्स हैं, ऑन एंड सो ऑन, और इसी प्रकार की दूसरे जो है स्टैम्प कलेक्टिंग की चीज़ें यहाँ पर हैं। प्रेसिडेंट रूजरवेल्ट कोल्ड कलेक्टेड स्टैम्प टू, यू नो, तुम जानते हो कि रूजरवेल्ट जो थे ये प्रेसिडेंट रहे हैं, राष्ट्रपति अमेरिका के, वो भी जो है उनकी भी एक हॉबी होती थी स्टैम्प कलेक्टिंग करने की। एनीवे, फिर भी हेयर इज़ वाट हैपन एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। अब देखो ये कौन व्यक्ति है, क्या है, यहाँ पर हमें पता चलेगा कि इसका नाम क्या है और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के ऊपर क्या हुआ था। वन नाइट, एक रात्रि की बात है, लास्ट समर, पिछले गर्मी के अंदर, आई वर्कड लेट एट द ऑफिस, मैंने लेट जो है वो लेट तक जो है ऑफिस में काम किया। आई वॉज इन हरी टू गेट अप डाउन टू माई अपार्टमेंट, और मैं जो है मुझे जल्दी थी अपने अपार्टमेंट में जाने की। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल, और इसलिए मैंने, सबवे का मतलब एक तो मेन रास्ता होता है, और जो साइड के जो रास्ते होते हैं, छोटे कुछ जो रास्ते होते हैं उनको सबवे बोलते हैं, साइड वे आप कह सकते हैं। तो मैंने जो है जल्दी पहुंचने के लिए जो है वो सबवे लिया फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो था वहाँ से, बिकॉज इट इज़ फास्टर दैन द बस, क्योंकि ये बस से भी तेज़ था, यानी बहुत ही शॉर्टकट रास्ता था जहाँ बस से भी जल्दी वो पहुँच सकता था। नाउ आई डोंट नो, और अब मैं नहीं जानता, वाई दिस शुड हैव हैपन, कि ये सारी चीज़ें क्यों घटित हुई, टू मी, मेरे साथ। आई एम जस्ट एन ऑर्डनरी गाय, क्योंकि मैं तो एक बिल्कुल साधारण सा एक लड़का हूँ, नेम्ड चार्ली, और मेरा नाम चार्ली है, 31 ईयर्स ओल्ड, और मैं 31 साल का हूँ। तो आपको ये नाम याद रखना है कि हमारा जो प्रोटोगनिस्ट है, हमारा जो हीरो आप कह सकते हैं इस लेसन का, वो चार्ली है, और वो 31 ईयर्स का है, ओल्ड, एंड आई वॉज wearing a tan gabardine suit and a straw hat with a fancy band। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये उसके ड्रेस के बारे में बताया गया कि उसने किस प्रकार की ड्रेस जो है वो पहन रखी है। तो ये यहाँ पर आप ड्रेस उसकी देख सकते हैं, जो कैसी, इस ड्रेस का नाम क्या है अभी,
ए 10 गैबरलिन शूट है ये, ए स्ट्रो हैट है विथ फैंसी बैंड। आई पास ए डजन मैन हु लुक लाइक मी। और जब वो उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से जब जा रहा था तो डजन लोग हैं, दर्जनों लोग जो हैं वो उनके पास से गुजरे जो उसके जैसे ही दिख रहे थे, यानी उन्होंने भी उसके जैसी ही ड्रेस पहन रखी थी। एंड आई वाजन ट्राइंग टू स्कैप फ्रॉम एनीथिंग। और उस समय मैं किसी भी चीज़ से स्कैप होना नहीं चाह रहा था, किसी भी चीज़ से दूर नहीं भाग रहा था। आई जस्ट वांटेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ। और यहाँ पर आपको नाम याद रखना है उसकी पत्नी का। लुइसा जो है उसकी पत्नी का नाम है, कि मैं तो केवल चाहता था जल्दी से घर अपनी पत्नी जो लुइसा है उसके पास पहुंचना चाहता था, तो मैं किसी चीज़ से भाग ही नहीं रहा था। आई टर्न इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू, कि मैं वेंडरबिल्ट एवेन्यू कोई जगह का नाम है, वहाँ से वो ग्रैंड सेंट्रल जो स्टेशन जो है उसकी तरफ टर्न करते हैं। एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल। और वो सीढ़ियों के द्वारा पहला लेवल जो है, आप देख ऐसे इस प्रकार से लेवल वहाँ पर बने हुए हैं, तो पहले लेवल के अंदर वो जाते हैं। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, वहाँ 20th सेंचुरी जो है उनकी ट्रेन आप ले सकते हैं। देन आई वॉक डाउन, और फिर मैं नीचे जो है, पहले यहाँ जाता है फिर वो नीचे के लेवल में जाते हैं। अनोदर फ्लाइट टू द सेकंड लेवल, और सेकंड लेवल पे चले जाते हैं। वेयर द सब अर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, जहाँ से जो सब अर्बन ट्रेन्स है, अर्बन का मतलब जो शहरी होती है, और सब अर्बन का मतलब शहर से जो परिधि जो होती है उसके अंदर जाने वाली जो ट्रेन है वो वहाँ से लीव करती है, यानी छोड़ जाती है वहाँ से। डक्ट इनटू एन आर्क डोरवे हीडिंग फॉर द सबवे, जो एक सबवे से यानी मेन रास्ते से जो छोटा रास्ता होता है उसकी तरफ जो है वो एक आर्क के जो बना हुआ था, आर्क डोरवे बना हुआ था। आर्क डोरवे जो है इस प्रकार का डोरवे होता है, तो वहाँ वो डकेट का मतलब जैसे डुबकी लगाना होता है, लेकिन यहाँ पर वो अपना शीश नीचे करके, सिर नीचे करके जो है वो उस आर्क के डोर जो है उसके अंदर आगे की तरफ जाते हैं। एंड गोट लॉस्ट, और वो वहाँ पर खो जाते हैं। दैट्स इज़ ईजी, जो खोना जो है वो बिल्कुल आसान है, यानी इस प्रकार से खो जाना बिल्कुल ही आसान काम है। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड ऑफ टाइम्स, कि सैकड़ों बार मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है उसके अंदर गया हूँ, उससे बाहर आया हूँ। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स। और हमेशा ही बम्पिंग इनटू का मतलब होता है अचानक से कोई चीज़ मिल जाना, एक्सीडेंटली मीट होना, अचानक से कोई चीज़ का मिलना। तो हर बार उनको नए जो रास्ते हैं वो कोई न कोई नया रास्ता वो पकड़ लेते हैं, क्योंकि रास्ते बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पर, बहुत सारी स्टेयर्स हैं, बहुत सारे कॉरिडोर हैं, तो पता ही नहीं चलता है कि कभी इस रास्ते आए हैं कि नहीं आए हैं, कोई किसी एक्सीडेंटली किसी रास्ते को पकड़ लेते हैं। वंस एक बार तो आई गोट इनटू ए टनल अबाउट ए मील लॉन्ग एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ रूजवेल्ट होटल, कि एक बार तो जो चार्ली जो है वो क्या करते हैं कि एक टनल के अंदर एक सुरंग जो है उसके अंदर चले जाते हैं जो 1 मील लंबी है, और वो रूजरवेल्ट होटल जो है उसकी लॉबी के अंदर, उसके आंगन के अंदर जाकर के वो खुलती है। अनदर टाइम, और दूसरी बार, आई कैम अप एन ऑफिस बिल्डिंग ऑफ 46 स्ट्रीट 3 ब्लॉक्स अवे। और उसके बाद में एक बार जो है वो एक ऐसी टनल के अंदर दोबारा फंस जाते हैं, और वो टनल जो है उसको कहाँ छोड़ती है, वो 3 ब्लॉक्स दूर, जहाँ उनको जाना था उनसे 3 ब्लॉक दूर, यानी रेलवे स्टेशन से 3 ब्लॉक दूर जो है वो 46 स्ट्रीट जो है वहाँ पर जाकर के वो ओपन होती है वो जो टनल है। समटाइम्स, कभी कभी, आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज़ ग्रोविंग लाइक ए ट्री, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये जो स्टेशन जो है वो एक पेड़ की तरह ग्रो कर रहा है, जैसे यहाँ पेड़ के चित्र भी दिखा रखे हैं। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर एंड स्टेयर केस लाइक रूट्स, और यहाँ के कॉरिडोर और जो सीढ़ियों के जो रास्ते हैं वो इस प्रकार से बढ़ रहे हैं जैसे कि कोई अंडरग्राउंड रूट्स, जैसे पेड़ की जड़ें जो है वो अंडरग्राउंड बढ़ती है, वैसे ही ये रेलवे स्टेशन जो है नीचे ही नीचे जो है वो ज़मीन के अंदर बढ़ता जा रहा है और फैलता जा रहा है। देयर इज़ प्रोबेबली ए लॉन्ग टनल दैट नो बॉडी नोज अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ, और संभवतः यहाँ पर लंबी लंबी ट्रन्स है जिनके बारे में कोई नहीं जानता, अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ, कि शहर के नीचे कहाँ कहाँ तक ये जो टनल्स हैं ये जा चुकी है उसके बारे में शायद ही कोई नहीं जानता होगा। ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वायर, और इसके रास्ते जो हैं वो टाइम स्क्वायर तक जाते हैं। एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, और शायद यहाँ से हो सकता है कि सेंट्रल पार्क तक यहाँ से जो है टनल्स जाती हो। एंड मे बी, और शायद, बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ एन एग्जिट,
और क्योंकि यहाँ से बहुत सारे लोग हैं थ्रू द ईयर पूरी साल जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से एग्जिट करते हैं, यहाँ से बाहर निकलते हैं, ए वे ऑफ स्केप, और ये यहाँ से स्केप करने का एक तरीका है, अपनी रियलिटी से दूर जाने का एक तरीका है, मे बी शायद, दैट इज़ हाउ द टनल आई गोट इनटू, और उसी वजह से मैं टनल के अंदर चला गया था शायद, बिकॉज क्योंकि बट आई नेवर टोल्ड माई साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, लेकिन मैंने अपने साइकियाट्रिस्ट दोस्त जो है उसको इस आइडिया के बारे में, इस विचार के बारे में मैंने नहीं बताया था। द कॉरिडोर आई वाज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्टैंगलिंग डाउनवर्ड एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग। जो कॉरिडोर उन्होंने पकड़ा था, जिस गलियारे से वो जा रहे थे, उन्होंने एंगलिंग लेफ़्ट, थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ उन्होंने एंगल लेना शुरू कर दिया, मुड़ना शुरू कर दिया, एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड, और नीचे की तरफ जो है वो झुकता हुआ जा रहे थे, यानी स्लोप था उसमें। एंड आई थॉट, मैंने सोचा, दैट वाज रॉन्ग, कि मैंने कोई गलत रास्ता जो है पकड़ लिया है। बट आई कैप्ट ऑन, लेकिन मैंने जारी रखा चलना, ऑन वॉकिंग, जो चाल चलना उन्होंने चलना जारी रखा। ऑल आई कुड हियर, जो कुछ मैं सुन सकता था, वाज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओवन फुट स्टेप्स, वो केवल खाली मेरे ही पदचाप जो थे उनका आवाज़ मैं सुन पा रहा था। एंड आई डिड नॉट पास ए सोल, और मेरे पास से बिल्कुल एक व्यक्ति जो है, सिंगल व्यक्ति जो है, वो भी मेरे पास से नहीं गुजरा था। देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ होलो रोर्स, और उसके बाद में जो है मैंने कुछ प्रकार की जो खोखली आवाज़ें जो है वो मैंने सुनी। A heat that means ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग, इसका मतलब था कि अभी आगे खाली जगह से आवाज़ें आ रही है और लोग जो है वो बातें कर रहे हैं। द टनल टर्न सेफ लेफ्ट, और टर्न जो टनल जो है वो लेफ़्ट की तरफ टर्न करती है। आई वेंट डाउन, मैं नीचे की तरफ जाता हूँ। ए शॉर्ट फ्लाइट, एक छोटा जो सीढ़ियाँ जो है पकड़ता हूँ, ऑफ स्टेयर्स एंड केम आउट, और मैं बाहर आ जाता हूँ। थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और यही जो है वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का थर्ड लेवल है। फॉर जस्ट ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, मैंने एक बार के लिए सोचा कि शायद मैं सेकेंड लेवल जो है वहाँ पर वापस आ गया हूँ। बट आई सा द रूम वाज स्मॉलर, लेकिन मैंने वहाँ पर देखा कि वहाँ के जो कमरे जो है वो छोटे थे। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज़, और वहाँ पर जो है वो बहुत ही कम टिकट विंडोज़ थी। एंड ट्रेन गेट्स, और ट्रेन के गेट भी बहुत कम थे। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वाज वुड एंड ओल्ड लुकिंग, और वहाँ पर जो इंफॉर्मेशन बूथ जो था, जो सूचना पट जो था, वो लकड़ी से बना हुआ था और बहुत ही पुराना दिखाई दे रहा था। एंड द मैन इन द बूथ वोर ए ग्रीन आई सेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, और वहाँ पर जो आदमी जो था बूथ के ऊपर, उन्होंने ग्रीन आई सेट जो है पहन रखी थी। इसके अलावा उन्होंने लॉन्ग ब्लैक स्लीप प्रोटेक्टर जो है, यानी जो धूप वगैरह से बचाने के लिए जो प्रोटेक्ट करने वाली चीज़ें होती है, वो उन्होंने ब्लैक लंबे स्लीव वाली जो है, लंबे बाहों वाली जो है वो पहन रखी थी। द लाइट्स वर डिम, और जो प्रकाश जो था वो धुंधला था। एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और वो एक प्रकार से टिमटिमा रहा था। देन आई सा, और फिर मैंने देखा, वाई, क्यों, दे वर ओपन फ्लैम गैस लाइट्स, जैसे ओपन फ्लैम गैस लाइट का मतलब होता है कि जिस प्रकार से पुराने टाइम के अंदर जो लालटेन होती थी, उस प्रकार की जो लाइटें वहाँ पर थी।